तुम्हें दे दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें दिखाया था बहुत प्यारा मुझे लगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये पता है इतनी मेहनत से उसने रुचि ने बनाया है। और ये आप साड़ी भी बना सकते हैं, कुशन्स भी बना सकते हैं, आप तैयार होके। और ये आप लोगों की फरमाइश पे फटाफट बनाए। इसमें मेथी भी डाली है हम लोगों ने। शोरबा जितना आप रखना चाहें वो रख लें। मुझे पतला शोरबा पसंद है, बहुत गाढ़ा नहीं पसंद। सेट कर लूँ ना। ये एक छोटा टॉवल है और एक ये बड़ा टॉवल है। इनको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। और अब मैंने वो पार्सल खोलना है जो आया है मेरे पास। पीछे हटो, मैं निकलूँ बाहर। वाइट शर्ट, वाइट ब्लैक पैंट्स और एक अपनी जीन्स ज़रूर रखें। मेरी एज के जो लोग हैं, मैं अब जीन्स को ख़ास नहीं पहनती, लेकिन रख लें, रखें। और सनी प्लास तो अपने बैग में रखें, क्योंकि अक्सर आप वहाँ से कोई नया जूता लेते हैं, कुछ चलना ज़्यादा पड़ता है। इधर जो जूते हमें कंफर्टेबल लग रहे होते हैं, वहाँ जाके जब बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ये जूता लगता था। ये तो सबसे पहली बात आज की जो सुबह सुबह, अगर कोई बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है ना, मुखलिस नहीं है, उसके पर वक्त ना ज़ाया करें बिल्कुल भी। अच्छे से अच्छे लोग हैं दुनिया में जो आपके प्यार का जवाब प्यार से ही देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, कोफ्ते बनाने लगी हूँ मैं। और मैं सबसे पहले दिखाऊँ कि क्या हो रहा है। गाढ़ा ना करना ज़्यादा शोरबा, नवीद गाढ़ा नहीं चाहिए शोरबा बिल्कुल भी। आलू भी छील लो। अच्छा जी, आलू कोफ्ते बनाने लगी हूँ। तो पहले मैंने बेसन थोड़ा सा लिया है, वो मैंने उसको भून लिया है। मैं दिखाती हूँ कि कीमा था। कीमे में नवीद लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अदरक नहीं डाला, लहसुन डाला है मैंने, अदरक उसमें डाला है। अच्छा ठीक है। तो डाल के इसको इसने कुंडी में किया है, नवीद ने इसको कुंडी में पीसा है। ये बेसन है, इसको मैंने भून लिया। अब बेसन थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और बेसन से ना बहुत अच्छी कोफ्तों की वो आ जाती है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे होते हैं ना। हर दफ़ा ना, अब पता नहीं बाजी पहले ऐसे बनाया था अब ऐसे बनाया। सब लोगों ने फरमाइश की थी जैसे उस दिन बनाया ना वो बताएं। अब कह रहा है उस दिन मैंने ऐसे बनाया था, आज चलो ऐसे बना रहे हैं। इसने प्याज और टमाटर को दम दिया है और अब ये टमाटर के छिलके उतार लेगा और साथ ही लहसुन को भी इसने दम दिया। पता नहीं क्या कर रहा है रवीद, अब देखते हैं कैसा बनता है ये। चलो उतारो उसका छिलका। अच्छा, अब इसमें ना मैं डालने लगी हूँ बेसन और फिर इसके बना लेंगे गोले। अच्छा जी, अब ये शाद ने पकड़ा, मैंने कहा इसमें ना भी, इसमें अब मैं डालने लगी हूँ मिर्च। अच्छा, कभी भी ना ऐसे ढक्कन से इस तरह ना डालें, प्रॉपरली चीज़ों को डालें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी है। उससे ना कभी चीज़ का जायका कैसा आता है, कभी कैसा। अच्छा, ये एक तकरीबन नवी पाव होगा ये। हल्दी इसमें नहीं डाली मैंने, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, जीरा इसमें डालने लगी हूँ। और सूखा धनिया जीरा आपने भुना हुआ यूज़ करना है, कच्चा नहीं यूज़ करना जो कि खुला ऐसे ही पड़ा हो। मैं बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ, ये सूखा धनिया जीरा है ना, ये वाला डाल दूँ कि और भी है? मुझे पता है सूखा धनिया जीरा, ये बताओ कि और से भी कि और पड़ा है कि ये वाला डाल? अच्छा, क्योंकि मैंने ये जब सूखा धनिया जीरा नवी छोड़ के बाहर चला गया था ना, उस वक्त मैंने पीस के डाला था और ये 2-3 डब्बों में था। मैंने कहा हल्दी इसमें नहीं डाल रहे। अभी सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसके गोले बना लूँगी। अब छिलका उतार के इन सबको ब्लेंडर में ब्लेंड कर रहा है और ये ब्लेंड को करके ना ये। अच्छा चलें, ये मैंने किए हैं कोफ्ते, बना लिए हैं। इसके कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब नहीं 10 बने हैं खाली। अच्छा, मैंने डाला है। और अब ना ऑयल के साथ अब ये सब खुश हो जाए, नॉन स्टिक नहीं यूज़ करें ना भी, थोड़ा सा और डालो जाके। ये हो गया ब्लेंड, ठीक है। टमाटर वो ऑयल गर्म हुआ है ना, इसमें नवी पहले आलू ये करूँ, कोफ्ते हल्के से फ्राई कर लूँगी मैं। ये जो करी वाला प्रॉब्लम है ना, वो नवीद का पता नहीं उसने कैसा क्या बताइए रेसिपी और क्या नहीं। एक एक करके डाल दूँ नवीद, ज़्यादा ना बनो। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं वाली काम करते हैं। तो मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए और जो थोड़ा थोड़ा सा बीच में से टूटा है वो भी आपके सामने हाजिर है, ठीक है। अब मैं इस ऑयल में डालूंगी आलूओं को भी हल्का, आलू को भी अच्छे फ्राई करें। आलू प्लीज़ छोटे ना डालें, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आलू गोश्त में अगर किसी ने चूरा आलूओं का डाला और इसमें डाला हो ना कोफ्तों में, तो मुझे बड़ा ही यूज होती है। आलूओं को भी हल्का सा उसी ऑयल में फ्राई कर लें। बड़ी सी नवीद को उसमें डाल दिया बीच में। हाँ डाल दी, नमक मत डालना।
अच्छा जी, अब ये मसाला भुनने लगा और उसके बाद हम डाल दें। नहीं ये चावल रखो इस तरफ बेटा, मैं रखता हूँ। खराब ना हो जाए। बस 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 हल्दी ऑन डालना, गीला हो जाएगा सारा। आलू कोफ्ते तैयार हो गए हैं और ये आप लोगों की फरमाइश पे फटाफट बना। इसमें सूप मेथी भी डाली है हम लोगों ने। शोरबा जितना आप रखना चाहें वो रख लें। मुझे पतला शोरबा पसंद है, बहुत गाढ़ा नहीं पसंद है कभी कभार, मगर आलू गोश्त में नहीं। साथ ये सैलड बना हुआ था, साथ ये चावल है और ये मेरी प्लेट है। और इसमें क्या है, चटनी है ना, ये पुदीने की चटनी है। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वो ऑटोमन बन के कंप्लीट हो के आया है और इसके ऊपर मैंने अपनी चीज़ें जो मुझे रखना था, क्योंकि पता मुझे सब लोग वैसे बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां भी दे रही हैं मशवरा कि आप इसके साथ यहाँ पे कुछ और रख लें कुछ। लेकिन बेटा सुबह मुझे उठ के ना ये अपनी चीज़ें लेनी होती हैं। मेरे अपस्टेज लाइफ की वो है कि मुझे सबसे पहले अपनी हेल्थ को ही देखना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया इसको। वो मेरी बस ये आज मेरा कर्तव्य है। अच्छा जी, टावल्स भी मैं रख लूँ जो कल मैं लेकर आई थी, वो आप लोगों को मैंने दिखाए थे। इरशाद किधर है नवीद? पता नहीं क्यों नहीं इरशाद आ रही, क्या इरशाद नवीद क्या चीज़? इरशाद आए तो फिर अच्छा सूट मेरा एक आया, इरशाद आती तो मैं टावल्स भी अपने सेट करवाती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी मैं उसको आवाज़ें जितनी देर से दे रही हूँ नज़र तो मुझे नहीं आई वो। अच्छा जी, आज स्पेशल एक डिस्कशन आप लोगों के साथ करने लगी हूँ और वो डिस्कशन है कि जिन्होंने मुझसे पूछा हुआ है ना कि जो बाहर जा रही हैं वो मिनिमम चीज़ें जो लेके जाना चाह रही हैं वो कैसे लेके जाएं और अपने लगेज में क्या कुछ रखें, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि क्या हम ले जा सकते हैं और जो मुझे लगता है। अच्छा, और मुझे लगने के अलावा मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी जो साथ ट्रैवल वगैरह करती हैं उनसे भी मैं मशवरा वगैरह लेती रहती होती थी, तो हम लोग सब जैसे करते हैं वो ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी मैं वो एक दो बातें। एक मेरा सूट मैंने किया हुआ था ऑर्डर, वो आ गया, वो आपको दिखाऊंगी। इरशाद बात तो सुनो प्लीज़, बात तो सुनो। ये टॉवल्स बनकर सेट कर दें, पकड़ो फ़ोन जो 1 मिनट बाद में वो कर लेना। अच्छा जी, जो मेरी वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें दिखाऊंगी आपको, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी और जूते वगैरह वो बताऊंगी कि कौन से हम रख सकते हैं। मेडिसिन्स जो ट्रैवल करते हुए हम कौन सी रख सकते हैं। सिर्फ यही जगह शायद, ये जो नीचे हमारी बास्केट है वो नज़र आ जाएगी। अच्छा, मैं इसको फोल्ड करके ही टॉवल को रखती हूँ, मेरी हमेशा से आदत है। पर रख के दिखा दूँ ना, एक चुटकी मैंने बाथरूम में रखी होती है क्योंकि फिर मैं उसको वो कर लेती हूँ ना, शायद और अंदर ना आना भी फिर इस वक्त। ठीक है, तो किससे बात कर रही थी तुम? अब्दुलरहमान से। क्या कह रहे, सब कह रही? उसने आना है ना बाजी, मुन्ने कल जाना है तो फिर वो कुछ बताएगा कुछ करेगा साथ तब ना। तो इसका मतलब कि कल मुझे चांद नजर आ रहा है कि तुम नहीं आ रही, नहीं आ रही कल? तुम कैसी सी हो? अच्छा जी, ये फिर मैं अपनी टावल तो सेट कर लूँ ना। ये एक छोटा टावल है और एक ये बड़ा टावल है, इनको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। और अब मैंने वो पार्सल खोलना है जो आया है मेरे पास। पीछे हटो, मैं निकलूँ बाहर। थोड़ा सही में पार्सल कहाँ रखा है? नवीन पार्सल कहाँ है? अच्छा ये जी, ये आए हैं। शायद मैं नज़र आ रही हूँ ना, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है कि पता चले मेरी कोई वीडियो ही ना बना दें। आ रही। कल मैंने पूरी एक रिकॉर्डिंग की, बड़ा अच्छा सा क्लिप था, सारा कुछ हो गया एंड में मैंने देखा तो शायद ने वीडियो बंद कर दी थी। अच्छा, ये मेरा सूट है। वेबसाइट पे कौन सी है मैंने एक, हाँ ये है डस्की। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। इशा खरीद लो इस तरह पकड़ो। अच्छा जी, मैंने साथ मुझे एक निकाल भी भेजा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। पार्सल ये 3 दफ़ा आया और मैं घर पर नहीं थी, बेचारी बहुत ही मैनेज कर रही थी कि कैसे किसी तरह बस मुझे मिल जाए। अच्छा जी, ये है कुर्ता, रेड एंड शॉकिंग पिंक।
ये कुर्ता है और ये है इसके साथ पैंट्स। आज तो मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी। कैसा लग रहा है शायद? बस शर्ट की ना कुछ दरमियानी सी क्वालिटी है, बहुत हाई एंड क्वालिटी मुझे शर्ट की नहीं लग रही। स्टिचिंग वगैरह भी मैं पहन के आपको दिखाऊंगी। रिव्यू आपको पता है कि मैं बिल्कुल सही सारी देती हूँ, वो मैं नहीं देती। और जो मेरे कुर्ते जो एम्ब्रॉयडरी वाले जो सब पूछ रहे हैं, जो बन के आए थे, वो मैंने सिलने को दिए। मैं माँ साहब ने मुझे कल फ़ोन किया, बाजी आप मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो उसने मुझे माँ साहब ने कहा कि बाजी आप किधर हैं, ले आए बेशक, जो कपड़े स्टिचिंग वगैरह के लिए हैं तो वो मैं स्टिच कर देता हूँ, मैं फ्री हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं सारे अपने वो लेके कुर्ते जो आए हुए थे मेरे पास, क्योंकि उससे बच्ची ने मुझे कहा कि आंटी मैं आपको स्टिच वगैरह करवा के भेज देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मैं करवा लेती हूँ, आप भेज दो। मैं गई तो माँ साहब कहते हैं बाजी अभी तो नहीं हो सकता, आप यकीन करें मैं आपको 3-4 दिन से पहले तो दे ही नहीं सकता। इतनी नज़र माँ साहब को लग गई हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा जी, अब ये वाला सूट अगर मैं कहीं जाना हुआ तो फिर मैं ट्राई करके आप लोगों को दिखा दूंगी, वरना फिर मैं जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। और जो बात करनी है वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, कुछ दिखा देती हूँ कि क्या क्या कपड़े आप लेके जा सकते हैं। प्लीज़ ट्रैवल करते हुए ज़्यादा कपड़े बिल्कुल ना लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ से भी तो शॉपिंग करनी होती है ना। शायद पिछली दफ़ा सोचो हमारे साथ क्या हुआ था। मैंने 5 महीने रहना था तो मैंने इतनी चीज़ें लेके चली गई। मैंने जैन और मरियम के घर में भी जाके बम फाड़ दिया, खदीजा के घर में भी जाके बम फाड़ दिया, क्योंकि उन दिनों वो लोग डाउनटाउन में रहते थे, सेंट्रल में शिकागो में। और उन लोगों का जो अपार्टमेंट था उसमें बस समझे कि पूरे अपार्टमेंट में मेरे कपड़े थे। अब तो माशाल्लाह से उनके घर, अल्लाह मियां उनको सलामत रखे, अच्छे बड़े हो गए, तो अब तो मेरा रूम अलग होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही प्यारा और हैंड पेंटेड और बहुत खूबसूरत दुपट्टा मेरे पास आया था और लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत प्यारा मुझे लगा। और इसको मैं अपने ब्लैक सूट के साथ स्टाइल करके भी दोबारा भी पिक्चर्स शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, जितनी आपने एफ़र्ट की वो बिल्कुल मुझे इसमें नज़र आ रही है। और तभी मैंने 2-3 दफ़ा इसको, अभी तक वैसे मैंने मैक्सिमम इस दुपट्टे को यूज़ कर लिया है। अच्छा जी, ये दुपट्टा भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत प्यारा मुझे लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। और ये पता इतनी मेहनत से उसने बच्ची ने बनाया है। ये आप साड़ी भी बना सकते हैं, कुशन्स भी बना सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दुपट्टा लग रहा है। और अभी तक मैंने इसको 2 दफ़ा मैं रात को गई हूँ 2 पार्टीज़ पे, मैंने इसको पहना है, बहुत पसंद आया, सबको ही बहुत पसंद आया है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ, है ना इरशाद? दुपट्टे के बारे में बताओ, है ना। और मैं बात आप लोगों को बताऊं कि ये जो जिसका हैंड पेंटेड ये दुपट्टा था ना, ये जो पेंट है ये और ब्लॉक प्रिंट का मैं हमेशा आपको बताती हूँ प्योर कपड़ों पर ही हो सकता है। तो ये बहुत प्यारा लगा है मुझे, बहुत प्यारा दुपट्टा लगा है। प्लेन जो आप लोगों के साथ सूट्स हैं ऑर्डर करें और कुछ ना आप अपनी मर्ज़ी का बनवाएं। मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, आप कस्टमाइज़ बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि शाद अभी इतना शाद ने तंग मुझे किया हुआ है ना घर में कि मैं कुछ बता नहीं सकती बाकी की चीज़। शाद जब तुम मुझे तंग करना ज़रा बंद करोगी ना तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करना है, तब करती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, शाद चली गई थी और मैंने अब मुझे खुशखबरी सुना के गई कि कल वो शायद ना आए। मुझे पता था वो नहीं आएगी क्योंकि उसका बेटा बाहर जा रहा है सऊदीया वगैरह, तो वो फिर ज़रा उसके साथ बिज़ी है, उसकी अरेंजमेंट्स और ये वो ज़ाहिर है कल जा रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, जब बच्चे जा रहे होते हैं तो इंसान कितना दुखी होता है, कितना याद करता है, बच्चों को मिस कर रहा होता है। अच्छा, मेरी नीस आई थी, वो मेरी लेकर आई थी ये चॉकलेट्स और मैंने कहा इनको ज़रा मैं सेव कर लूँ, इस बॉक्स में डाल लूँ। ये छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। तो बात मैं ये कह रही थी कि ये भी सपोर्ट बहुत होती है कि आपके जो घर वाले हैं आप वो भी आपके साथ अगर कुछ ना कुछ चलो रेसिपी में किसी और चीज़ में कुछ भी अगर कोई हेल्प करा देते हैं तो अच्छी बात ही होती है। खैर मैं तो किसी का भी कोई भी बिज़नेस हो कुछ हो तो उसके साथ मुझे तो यही होता है कि वो अच्छा सा चले और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ में लोगों की हेल्प करूँ। ये मेरा एक बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है मेरे लिए।
क्योंकि बात वो ये है कि आप अच्छा, ये बात बड़ी अजीब है, जो कहते हैं ना जो आप किसी के साथ करेंगे वो आपके साथ होगा, और सब आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी कोई हेल्प करेगा। तो पता नहीं मेरे केस में तो ये होता है, जिस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प कर रही होती हूँ उसी चीज़ में ही मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मैं मिसाल बताऊँगी, ये भी कभी डिस्कस करूँगी। अभी मैं बात करने लगी थी, जो लोग बहुत सारे एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा सारे मैसेजेस आ जाते हैं ना, तो फिर मैं मेक श्योर फिर मुझे पता चल जाता है बस आज मैंने इसके बारे में बात करनी है। तो समर वेकेशंस हैं, समर्स हैं, समर्स में सब लोग ट्रैवल करते हैं और करना भी चाहिए। बहुत मेरा दिल तो चाहता है कि जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं बच्चों के पास चली जाऊँ, या कहीं ज़रा सा रूटीन चेंज हो जाती है, कहीं आप जा सकें। तो पहली बात तो ये कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, ट्रैवल लाइट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं जाती हूँ या कुछ, तो मैंने एक दफ़ा तो मैं पिछले 2023 में तो मैं बहुत ज़्यादा सामान और चीज़ें लेकर गई थी, तो वो फिर जाके ना बहुत ही एक मतलब मुझे बस उनको संभालना ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था। बेसिक चीज़ें साथ रख लें, जैसे वाइट शर्ट्स हैं आजकल के हिसाब से बता रही हूँ, एक कोट या जैकेट वगैरह या कोई हुडी वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप अमेरिका या यूरोप वगैरह जा रहे हैं तो कभी भी सर्दी अचानक एक कोल्ड वेव सी आ जाती है और ठंडी हवा चल पड़ती है। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स और एक अपनी जीन्स ज़रूर रखें। मेरी एज के जो लोग हैं, मैं अब जीन्स को ख़ास नहीं पहनती, लेकिन रख लें, वो बास टाइम आपको कुछ ऐसी बारिश वारिश कोई ऐसा मौसम होता है आपको जीन्स ही सेव कर सकती है। आप जीन्स के लिए बहुत वो नहीं होते ना कि आपको उसको प्रेस भी करना है, ये भी करना है, वो ईजी टू मेंटेन है। वाइट और ब्लैक शर्ट ज़रूर रखें, एक फॉर्मल जूते ज़रूर रखें, जॉगर्स रखें, स्लिपर्स ज़रूर रख लें। और एक फॉर्मल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बास टाइम आपको किसी फॉर्मल जगह पे जाना पड़ जाता है, एक फॉर्मल बैग रखें। बाकी जो है बस आपका कोई बस साइड वाला एक शोल्डर बैग जो नहीं होता, जिसको आराम से आप छोटा बैग कैरी कर सकें, जिसमें आपके पासपोर्ट और आपके कार्ड्स वगैरह और पैसे कुछ आप रख सकें। मेडिसिन्स कुछ साथ याद से रख लें, वैसे ज़रूरत को ख़ास उधर पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी रख लें। एक एंटीबायोटिक रख लें और अपने मल्टीविटामिन्स रखना बिल्कुल भी ना भूलें, वो भी ज़रूर रख लें। क्या चल रहा है मेरे ऊपर, वो रख लें। और पेन किलर, सनी प्लास्ट ज़रूर रखें, और सनी प्लास्ट तो अपने बैग में रखें, क्योंकि अक्सर आप वहाँ से कोई नया जूता लेते हैं, कुछ चलना ज़्यादा पड़ता है, इधर जो जूते हमें कंफर्टेबल लग रहे होते हैं, वहाँ जाके जब बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ये जूता लगता था, ये लग रहा है आपके पाँव में, ये ज़रूरी है। और पानी की बॉटल ज़रूर रख लें साथ के लिए। और अगर आप जब जहाज़ में बैठ रहे हैं तो जीन्स या कोई ऐसी चीज़ ना पहने, बल्कि खुले डुले से कपड़े पहने। मैंने तो ज़्यादातर ये रखे होते हैं इस किस्म के। मैं इवन अगर नाइट सूट भी अच्छा सा कोई ख़रीद लेती हूँ, वो भी अगर पहन के आप निकले ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप वो कंफर्टेबली होते हैं। आपको फिर इतनी जगहों से, इतनी बेल्ट्स वगैरह से गुजरना पड़ता है, इतनी जगह से इमिग्रेशन और ये वो, इतने घंटे आपको बैठना पड़ता है, तो आप ताकि रिलैक्स रहें और कंफर्टेबल रहें। जहाज़ में बैठ के एक 2 सिप पानी के ज़रूर पीते रहें, और ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, आपको क्रैम्प्स वगैरह ना पड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उधर जाके आप जो भी वहाँ का जो जिनके पास भी आप जा रहे हैं, या तो आपको ख़ुद इतना पता हो, अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, अगर आप बहुत फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इस तरह से जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके कपड़े शपड़े आपको अच्छे लगते हैं, उनसे ज़रा मशवरा ले लें कि आपको वहाँ से क्या लेना चाहिए और क्या ख़रीदना चाहिए। तो ये 1-2 टिप्स थे। और उसके पूछा हुआ है मुझसे मेरी यूट्यूब फैमिली वालों ने बहुत सारे। मेरा तो दिल था कि मैं आपके साथ कॉलोनीज़ वगैरह, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह का वो व्लॉग करूं। ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस उसके ऊपर आया, और मेरा इंस्टाग्राम और सब चीज़ें भर गई हैं कि आप ज़रूर बताएं जगहों के बारे में और उनके एस्टिमेट वगैरह। हॉस्पिटल्स के बारे में जो कह रहे हैं, देखिए मेरा तो आप सबको पता है, मेरा तो ताल्लुक़ जिन उससे है, मेरे लिए तो CMH है या E9 हॉस्पिटल है, मैं तो उधर जाती हूँ ज़्यादातर। इसलिए मुझे बाकी जो मैं क्योंकि शुरू से इस्लामाबाद में रह रही हूँ ना, तो मेरी सब चीज़ों की स्पेसिफ़िक डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनके साथ ही अब मतलब उन्हीं को मैं दिखाती हूँ। जैसे गायनी की मैं हमेशा जाती हूँ डॉक्टर ज़ेबा के पास, सबको पता है। बहुत चीज़ें तो अब मैं अंजुम से ही पूछती हूँ, जो मेरी फ्रेंड है, उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं उनसे ही मशवरा ले रही होती हूँ। बाकी
हॉस्पिटल्स का यही है कि कोई डॉक्टर अगर अच्छा है, मुझे बहुत बात समझ में आती है वो यही है कि CMH और MH ही जाएँ। मुझे उन लोगों पे मुझे लगता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल्स का आप लोग पूछ रहे हैं, तो मेरे जो बच्चे हैं वो जैन था सिटी स्कूल कैंपस में, कैंपस वाली ब्रांच में, और ख़दीजा उन्हें पढ़ा है LGS से। तो ये 2 स्कूल्स हैं जिनका मुझे पता है। उसके अलावा PSI प्रेपरेटरी स्कूल, मेरी बहन के बच्चे उधर जाते रहे, वो बहुत अच्छा स्कूल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर बजट और आप लोग किस एरिया में और घर के पास कौन सा स्कूल है, आप उससे डिसाइड करें। कल मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश हर दफ़ा वीडियो ख़त्म करते हुए यही होती है कि कल मैं रिकॉर्ड कर सकूँ कुछ, लेकिन मैंने वही बताया कि मुझे एक्चुअली ही, और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की सपोर्ट हो। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला के अलावा मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़े ही ना। ये मेरी दुआ हमेशा होती है। बल्कि मेरी बहन आदिया मुझे कहती है आप बहुत ही ज़्यादा हर वक्त कहने लग पड़ी हो, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। तो वाकई मैं यही सोचती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत अल्लाह के अलावा ना पड़े, किसी को भी मैं मुश्किल ना डालूँ। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमारी तमाम ज़रूरतें अल्लाह की ज़ात पूरी करता रहे। आमीन।